जिंदगी में जो सबसे ज्यादा दर्द देता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा बदलने आया है। रुको मत, भागो मत, आज बस सुनो। दुख असल में दुश्मन नहीं होता, वही तो तुम्हारा सच्चा गुरु है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां तुम सोचते हो आखिर ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है। लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी कभी किसी को तोड़ने नहीं आती, जिंदगी केवल जगाने आती है। आज की इस यात्रा में तुम धीरे धीरे समझोगे कि दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, दुख तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। एक सांस लो, धीरे से छोड़ो और अपने भीतर के द्वार खोल दो, क्योंकि आज तुम अपने दुख को पहली बार सम्मान देना सीखोगे। लोग कहते हैं दुख बुरा है और यही भ्रम मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। दुख तुम्हें झकझोरता है, तुम्हें जगाता है, तुम्हें हिलाता है, क्योंकि तुम जैसे सो रहे थे जीवन के नशे में, अपने ही सपनों में खोए हुए, दुख कहता है जागो, समय कम है। जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा को सूट नहीं करता। हर दर्द के पीछे एक संदेश है, हर चोट के पीछे एक दिशा है, हर संघर्ष के पीछे एक चाबी है जो तुम्हें अंदर के एक नए दरवाजे तक ले जाती है। और वही दरवाजा तुम्हारा जागृति का दरवाजा है। याद रखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी स्थिति तुम्हें तब तक दुख नहीं दे सकती जब तक वह तुम्हारे भीतर किसी पुराने घाव को ना छू दे। दुख नया नहीं होता, दुख तो बस पुराने जख्मों पर रोशनी डाल देता है। और रोशनी हमेशा दो ही काम करती है, या तो जला देती है या फिर तुम्हें देखना सिखा देती है। जो दुख तुम्हें मिला है वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तुम्हारी आत्मा को अपग्रेड करने आया है। दुख तुम्हें साफ कर देता है, तुम्हारी अहंकार की धूल हट जाती है, तुम्हारी अपेक्षाओं का जाल टूट जाता है, तुम फिर से बच्चे की तरह हल्के हो जाते हो। क्या तुमने गौर किया है, कभी महान लोग, बुद्ध, ईसा, कबीर, मीरा, ओशो, सबकी यात्रा दुख से ही शुरू हुई है। दुख से ही शुरू हुई थी, क्योंकि दुख आग है और आग से ही सोना शुद्ध होता है। जब तुम दुख को धन्यवाद देते हो तो तुम दुख को ऊर्जा बना देते हो। धन्यवाद का मतलब मैं तैयार हूँ, मैं सीखने के लिए खुला हूँ, मैं तुमसे मांगूंगा नहीं। जिस क्षण तुम दुख को स्वीकार करते हो, तुम्हारा आधा दुख उसी क्षण समाप्त हो जाता है और उसके बाद जो बचता है वह सिर्फ समझ है, अनुभव है, ज्ञान है। जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें अपने भीतर की गहराई का रास्ता देता है, वह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम भीतर देखो, क्योंकि बाहर तो देखने के लिए कुछ है ही नहीं। सच्चाई यही है, बिना दुख के कोई भीतर नहीं जाता और जो भीतर जाता है वह सदा के लिए बदल जाता है। अब एक गहरी बात समझो, जिनमें तुम्हें चोट लगेगी वह वास्तव में तुम्हारा दुश्मन नहीं था। एक पेड़ को बढ़ने के लिए हल्की हवा नहीं, आंधी चाहिए। एक तितली को उड़ने के लिए आराम नहीं, संघर्ष चाहिए। एक मनुष्य को जागने के लिए सुख नहीं, दुख चाहिए। जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें दिशा दे रहा है, जो तुम्हें रुलाता है वह तुम्हारे भीतर आंख खोल रहा है, जो तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें निखार रहा है। इसलिए दुख देने वालों को अपने जीवन से बाहर मत करो, उनके लिए अपने भीतर कृतज्ञता रखो। वही तुम्हारा असली मास्टर है, जिन्होंने तुम्हें सिखाया कौन हो तुम, कितना सह सकते हो, कितना ऊपर उठ सकते हो। पीड़ा को शक्ति में बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे बिना भागे बिना दबाए अनुभव करना। जब तुम दुख से भागते हो, दुख तुम्हारा पीछा करता है। जब तुम दुख से लड़ते हो, दुख तुम्हें हराता है। लेकिन जब तुम दुख को आओ मैं तैयार हूँ कहकर अनुभव करते हो, दुख तुम्हारा सेवक बन जाता है। वह तुम्हारी ऊर्जा को तेज करता है, तुम्हारी चेतना को जागृत करता है, तुम्हें एक नई शक्ति देता है जिसे लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि सिर्फ वही व्यक्ति प्रकाश तक पहुंच सकता है जो अपने अंधेरों से भागता नहीं।
अब इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है, ध्यान से सुनना, कि ध्यान दुख को सोने में बदल देता है। ध्यान जो है वह दुख को सोने में बदल देता है। ध्यान दर्द को औषधि बना देता है। ध्यान संघर्ष को प्रेरणा में बदल देता है। तुम सिर्फ इतना करो कि दुख के साथ बैठो, उसे सुनो, उसे महसूस करो, उसे बहने दो, मत रोको, मत लड़ो, बस देखने वाले बन जाओ। और जब तुम देखने वाले बन जाते हो, दुख तुम्हें छू भी नहीं पाता, क्योंकि देखने वाला दुख के ऊपर बैठा होता है। यही है पीड़ा को शक्ति में बदलने की चाबी। अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, और यह सवाल तुम्हारे जीवन का रुख बदल सकता है। तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात से मिला? क्या लोग, क्या रिश्ते, क्या धोखा, क्या उम्मीदें? अब उस दुख को सामने बैठा कर देखो और खुद से पूछो, उस दुख ने मुझे क्या सिखाया? अगर तुम इस एक प्रश्न का उत्तर खोज लोगे तो तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। कमेंट में लिखो, मैं जाग रहा हूँ। यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं, यह तुम्हारे जागरण की घोषणा है। धीरे धीरे आंखें बंद करो, एक लंबी सांस लो, और अब तुम तैयार हो उस दूसरी दुनिया में प्रवेश करने के लिए जहां दुख बोझ नहीं, दिव्य ऊर्जा बन जाता है। आज का यह हिस्सा तुम्हें वहां ले जाएगा जहां अधिकतर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि यह हिस्सा सिर्फ बहादुरों के लिए है, उनके लिए जो दुख से भागते नहीं, दुख को समझते हैं। क्या तुम जानते हो, हर दुख के भीतर एक उपहार बंद होता है, लेकिन वह उपहार तुम्हें तभी मिलता है जब तुम दुख के दरवाजे को खोलते हो। जो लोग दुख से भागते हैं ना, वे जीवन के गहरे खजाने से खाली ही रह जाते हैं, और जो लोग दुख को पकड़ कर देखते हैं ना, इसमें क्या छिपा है, उन्हें जीवन वह देता है जो साधारण लोगों को नहीं मिलता। दुख तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपनी असली क्षमता पहचानो। अगर दुख ना होता, तुम आज जहां हो वहां भी ना पहुंच पाते। हर पीड़ा में एक दिशा है, हर आंसू में एक शिक्षा है, हर चोट में एक प्रकाश है, लेकिन देखने की आंख बहुत कम लोगों में होती है। आज तुम उन चुने हुए लोगों में से हो जो यह सीखने आए हैं। कभी किसी ने ध्यान से सुना है कि दर्द चिल्लाता नहीं, दर्द फुसफुसाता नहीं, वह कहता है तुम गलत रास्ते पर हो, तुम खुद को भूल गए हो, तुम दूसरों को खुश करते करते अपनी आत्मा को दुख दे रहे हो। दर्द संकेत देता है कि तुम्हें बदलना है। जैसे किसी कमरे में धुआं हो तो वह संकेत है कि कहीं आग लगी है। दुख भी संकेत है, आग बाहर नहीं भीतर लगी है। जब तक तुम भीतर की आग को नहीं बुझाओगे, बाहर का शोर कम नहीं होगा। अधिकतर लोग अपने दर्द देने वालों को दुश्मन कहते हैं, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर वह व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता तो तुम कभी नहीं बदलते, कभी नहीं जागते, कभी नहीं समझते कौन असली है, कौन नकली है, कौन अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, कौन तुम्हें कमजोर कर रही है। दुश्मन वह होता है जो तुम्हें रोक देता है, और जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें बढ़ने पर मजबूर कर देता है। कभी भगवान तुम्हें आशीर्वाद किसी मित्र के रूप में नहीं, किसी विपरीत व्यक्ति के रूप में भेजते हैं, क्योंकि मित्र तुम्हें आराम देता है और दर्द देने वाला तुम्हें परिवर्तन देता है। इसलिए आज से जो भी तुम्हें चोट देता है उसे मन में प्रणाम करो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारा असली रूप तक ले जा रहा है। मनुष्य से बचता है लेकिन दुख से भागता है। मनुष्य दुख से बचता है और दुख से भागता है, दुख को और बढ़ा देता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे से भागे और बोले यहाँ बहुत अंधेरा है, लेकिन अंधेरे से भागने से अंधेरा गायब नहीं होता, उसे हटाने के लिए दिया जलाना पड़ता है। दुख से भागना अंधेरे से भागने जैसा है। तुम्हें अंधेरे को देखना है, समझना है, स्वीकार करना है, और जब तुम ऐसा करते हो अंदर अचानक एक छोटा सा दिया जल जाता है। वही दिया तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। यह वह हिस्सा है जहां ऑडियंस पूरी तरह खींच जाती है,
हे भगवान, अपनी आंखें बंद करो, दुख को अपने सामने एक छाया की तरह महसूस करो। अब गहरी सांस लो और कल्पना करो कि जो भी दर्द है वह सांस के साथ ऊपर उठ रहा है। सांस छोड़ते समय महसूस करो जैसे दुख पिघलकर हल्के बादल बनकर उड़ रहा है। यह कोई साधना नहीं, यह एक रसायन प्रयोग है जहाँ दर्द धीरे धीरे शक्ति बन जाता है। 100 बार यह प्रक्रिया कर लो, तुम्हारा दुख तुम्हारे पैरों में गिर जाएगा। और हाँ, एक और सलाह है कि दुख को तुम देखो, दुख को तुम प्रतिक्रिया मत दो। कोई तुम्हें दुख दे उसका प्रतिक्रिया मत दो। बोलो कि हे ईश्वर, आप इस व्यक्ति का, जो इस व्यक्ति ने मुझे पीड़ा दिया, आप उनका प्रमाण है, मुझे आप संभालिएगा। बस इतना बोलना। अगर तुम यह प्रक्रिया नहीं कर पाते हो तो ईश्वर से इतना बोलना कि हे ईश्वर, यह पीड़ा दिया इस व्यक्ति ने, आप मुझे संभालिएगा। बस इतना बोलिएगा। सवाल दुख का नहीं है, सवाल तुम्हारे दृष्टिकोण का है। एक ही तूफान किसी के घर को गिरा देता है और किसी के लिए नया घर बनाने का मौका बन जाता है। एक ही चोट किसी को बदला लेने की आग बना देती है और किसी को सच्चाई की खोज में भेज देती है। दुख वही है, परिवर्तन तुम्हारा है। और याद रखना, दुख में डूबना आसान है, लेकिन दुख से ऊपर उठना यही असली आध्यात्मिकता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत गहरा सवाल। अगर वो दुख नहीं मिलता तो क्या तुम आज इतने मजबूत होते? सोचो, अगर वो व्यक्ति तुम्हें धोखा ना देता, अगर वह रिश्ता टूटता नहीं, अगर तुम वह गलती न करते, तो क्या तुम आज इतने जागरूक, इतने समझदार और इतने सशक्त होते? अगर जवाब हाँ है, कमेंट में लिखो, मेरा दुख मेरा गुरु है। यह वाक्य तुम्हें दूसरों से अलग कर देगा, यह तुम्हारी यात्रा का प्रमाण होगा और यह कमेंट दूसरों को भी प्रेरित करेगा कि वे अपनी पीड़ा को शक्ति बनाएं। आज तुमने सीखा दुख को पढ़ना, दुख को सुनना, दुख को समझना और दुख के भीतर छिपे उपहार को पहचानना। अब तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं रहे, तुम बदल रहे हो, तुम भीतर उतर रहे हो, तुम ऊंचे उठ रहे हो। लेकिन यात्रा अभी बाकी है। तुम सीखोगे दुख को ध्यान में पूरी तरह बदलने की विधि, कैसे पीड़ा तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, कैसे दुख का अंतिम रूप मुक्ति बनता है, कैसे तुम पूरी तरह बदल जाओगे एक ऐसे व्यक्ति में जो दुख को छूते ही उसे शक्ति में बदल देता है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं दुख क्यों आया, किसने भेजा, मैं ही क्यों मुझे ही सहना पड़ रहा है यह दुख। लेकिन सच्चाई यह है कि दुख तुम्हारे खिलाफ नहीं आता, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें जगाने आता है। जो व्यक्ति दुख को समझ लेता है वो आधा जग गया है, और जो व्यक्ति दुख को गुरु मान लेता है वह पूरा जग गया है। खुशी में लोग सो जाते हैं, दुख में लोग जागते हैं। जैसे अगर ठंडी लग रही हो और तुम्हारे पास रजाई स्वेटर का व्यवस्था हो तो तुम सो जाओगे। अगर ठंडी में रजाई स्वेटर का व्यवस्था नहीं है, दुख है, तुम जगोगे। तो कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति तुम्हें चोट देता है वहाँ तुम जगोगे, अपने को देखोगे और तुम ढूंढोगे, तुम चादर रजाई ढूंढोगे। अगर ठंडी में तुम्हारे पास नहीं है और सब कुछ है, तुम सो जाओगे। मतलब सब कुछ तुम्हारा, सब कोई मीठा बोल रहा है, कोई तुमसे दुश्मनी नहीं कर रहा है, कोई कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है, तो फिर तुमको सब जगत सच्चा लगेगा और तुम ढूंढोगे नहीं इस जगत में। ना तुम वैज्ञानिक बन पाओगे, ना तुम धर्मगुरु बन पाओगे, ना तुम कुछ आविष्कार कर पाओगे, ना अपना घर को सजा पाओगे, घर के परिवार को सजा पाओगे। जब तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक चल रहा होता है ना, तुम भूल ही जाते हो कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जी रहे हो। लेकिन जैसे ही दुख आता है ना, अचानक से भीतर से एक आवाज उठती है, कुछ तो गलत है, कुछ तो सीखना है। यह सब यूं ही नहीं आया। दुख वह दर्पण है जिसमें तुम पहली बार स्वयं का असली चेहरा देखते हो। जब बाहर की दुनिया टूटती है तब भीतर की दुनिया खुलती है। जब कोई तुम्हें चोट दे, कोई अपमान दे, कोई छोड़ जाए, तो मत सोचो कि दुनिया गलत है। सोचो यह मौका है कि मैं भीतर की यात्रा पर निकलूं। जीवन में सबसे लंबी यात्रा दिल से आत्मा तक की होती है और इस यात्रा का पहला कदम दुख है। कभी
रुक कर सोचिए, जिसने आपको दर्द दिया उसी ने आपको मजबूत भी किया है। जिसने आपको धोखा दिया उसी ने आपको सिखाया है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसने आपको छोड़ दिया उसी ने आपको सिखाया कि सहारा बाहर नहीं, सहारा भीतर है। जिसने आपकी हंसी उड़ाई उसी ने आपको सिखाया कि दुनिया की राय बदलती है लेकिन आत्मा की आवाज़ नहीं। इसलिए ओशो कहते हैं, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सबसे बड़े गुरु हैं। दुख को रोककर भी देखो, दुख को रोककर भी देखा, भागकर भी देखा, छिपाकर भी देखा, कुछ नहीं मिला। अब एक बार दुख को बैठकर देखने की कोशिश करो। जब कोई पीड़ा उठे, किसी के शब्द से, किसी के झूठ से, किसी के व्यवहार से, तो आंख बंद करो और बस देखो कि दिल कहाँ दुख रहा है, कौन सा विचार पैर पकड़ रहा है, कौन सी याद घाव जगा रही है। कोई जब तुम्हें दुख दे, पीड़ा दे, तो तुम बस देखो कौन सा विचार उठ रहा है, कौन सा क्रोध उठ रहा है, कौन सा बातों ने घाव कर रहा है, और दिल में कहाँ कहाँ चोट लग रहा है। बस देखते देखते एक पल ऐसा आएगा जब दुख टूटकर गिर जाएगा, क्योंकि दुख तुम्हें पकड़ कर नहीं रखता, तुम उसे पकड़ कर रखते हो। जब एक घाव भर जाता है वह आग बनकर नहीं, प्रकाश बनकर उभरता है। लोग कहते हैं मैं दुख से टूटा हूँ, लेकिन सच यह है तुम दुख से नहीं टूटे, तुम दुख से नए बने हो। एक पेड़ तब तक जड़ें गहरी नहीं करता जब तक उसे आंधी ना झकझोरे। एक इंसान तब तक गहरा नहीं होता जब तक जीवन उसे भीतर से हिलाए नहीं। कि दुख को रोककर मत बिताओ, दुख से सीखो। जिसने दुख दिया वह तुमसे कुछ छीनने नहीं आया था, वह तुम्हें कुछ देने आया था, ताकि तुम मजबूत बनो, तुम जागो, तुम खोजो कि भीतर कितना प्रकाश भरा है। और जब तुम दुख को धन्यवाद देने लगते हो तब संसार बदलना नहीं, तुम बदल जाते हो। जो दुख से भागता है वह दुखी रहता है, जो दुख को देखता है वह बदल जाता है, और जो दुख को धन्यवाद देता है वह मुक्त हो जाता है। अगर आज की यात्रा ने आपके भीतर एक छोटी सी भी रोशनी जगाई है, अगर आपके दिल ने दुख को नए नजरिए से देखना शुरू किया है, तो समझ लीजिए आप अपने भीतर की राह पर चल पड़े हैं। याद रखिए, दुख आपकी कमजोरी नहीं, आपका गुरु है। वह आपको गिराने नहीं आता, वह बताने आता है कि आपके भीतर अभी कितना और उठना बाकी है। अगर यह संदेश आपके मन को छू पाया हो तो इस प्रकाश को अकेला मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए, इसे और लोगों तक पहुंचाइए। इस चैनल ज्ञान ज्योति प्रकृति को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर दिन आपकी आत्मा थोड़ी और जाग सके, थोड़ी और शांत हो सके, थोड़ी और मुक्त हो सके। और नीचे कमेंट में लिखिए आज की सुनवाई का आपके जीवन में क्या असर हुआ। आपके हर शब्द से किसी और की अंधेरी राह में एक दीपक जल सकता है। अगली यात्रा तक शांत रहिए, जागते रहिए, और याद रखिए प्रकाश हमेशा भीतर से उठता है। धन्यवाद, और आपको मेरा स्नेह और शांति।